ये लो बेटा एटीएम कार्ड, मेरी पेंशन आ गई होगी, जाके वो निकलवाओ। जी अब्बा ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी निकलवा लाता हूँ। और हाँ 40,200 अकाउंट में है, 40,000 निकलवाना। जी ठीक है अब्बा जी, मैं निकलवा लाता हूँ। देख भाई जैन, हम दोनों ने मिलकर तुझे चाय तो पिला दिया है। अब जब तू अपने अब्बे की पेंशन लेकर आएगा ना, तो रात को तू हमें पिज़्ज़ा खिलाएगा। अरे यार टेंशन ही ना लो तुम दोनों, आज रात पिज़्ज़ा खिलाऊंगा तुम दोनों को मैं। भाई यार क्या हो गया, पीछे तेरे अब्बे की कॉल तो नहीं आ गई? बे हाँ यार, जब से अपन लोग यहाँ आकर बैठे हैं ना, तब से कॉल किए जा रहे हैं, जलील करके रख दिया। एक तो दोस्तों के साथ नहीं बैठने देते सुकून से। हाँ यार, वैसे तेरा अब्बा है चिचड़ कसम से। हाँ यार चलते हैं, वरना अब्बू की बार बार कॉल आती रहेगी। और खाना दवाई भी लेकर देना अब्बू को। चलें? हाँ चलते हैं, रात को भूले मत, तूने हमें पिज्जा खिलाना है। अबे हाँ भाई खिला दूंगा, मुझे याद है, बेफिक्र रहो तुम। चलो अब चलते हैं। ये जैन अभी तक आया क्यों नहीं? कॉल करता हूँ। ये जैन कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कहीं पैसे निकलवा कर अपने लोफर दोस्तों के साथ तो नहीं निकल गया? दोबारा करता हूँ इसे कॉल। पता नहीं ये कब सुधरेगा। एक तो भूख बहुत सख्त लग रही है, ऊपर से दवाई खाने का टाइम भी हो गया। पता भी है बाप की कैसी हालत है, जरा भी परवाह नहीं है इसे। हाँ बेटा कहाँ रह गया तू? ऊपर से मेरी कॉल भी नहीं ले रहा था, मैं तो परेशान हो गया था। बंदा कम से कम बता तो देता है ना। यार अब्बा शुरू मत हो जाया करें यार, जैसे ही घर आता हूँ आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी। ये लें आपके लिए खाना ले आऊँ, और ये आपके पेंशन के पैसे। ओ बेटा ये तो 20,000 है। तो अब्बा 20,000 ही होंगे ना, मैंने आपको बताया तो था लास्ट टाइम, जब भी आपकी पेंशन आएगी कि मैं उसमें से अपनी पॉकेट मनी रख लिया करूंगा। 20,000 मैंने रख लिए। मैं आपसे बार बार नहीं मांग सकता यार, मुझे आपसे शर्म आती है, ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहा हूँ। बेटा 20,000? वो तेरे इतने खर्चे कहाँ से आ गए बेटा? तो तू 10,000 रख ले, बाकी मुझे दे दे 10,000। 10,000 खैर तो है अब्बा, पूरे दिन में 600-700 का तो वैसे भी पता नहीं चलता, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाते हैं। बेटा फजूल खर्ची करोगे तो ये सब तो होगा ना। फजूल खर्ची कैसे अब्बा? दोस्तों के साथ होटल में जाके बैठे तो 3 कप चाय के 300 रुपए लग जाते हैं, तो सोच ले मेरे पास बचता ही क्या होगा। अच्छा इसका मतलब है तेरे दोस्त भी तेरे खर्चे पे पल रहे हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भी खिला देते हैं। मुझसे झूठ ना बोल, बाप हूँ तेरा। तूने जितनी अय्याशी करनी है ना, मेरे जीते जी कर ले। तुझे कोई काम कहो या नौकरी को कहो, फौरन इनकार कर देता है। अब्बा माफी दे दोगे? ये दरवाजा क्यों लॉक है? ये अब्बा कहाँ चले गए? अब्बा कॉल कर लेता हूँ। नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। सो जाता हूँ, एक तो नींद भी बहुत टाइट आ रही है। शाम को पिज़्ज़ा भी खाने जाना है मधुर फरमान के साथ। चाचू अब्बू रात भर घर नहीं आए, कहीं आपके पास तो नहीं थे? मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहे। क्या वो रात भर घर नहीं थे और तू अब ढूंढता फिर रहा उनको? मुझे भाई कुछ नहीं मालूम उनके बारे में, बल्कि 4-5 दिन हो गए मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। अच्छा, बस वो अब्बू ने पेंशन मंगवाई थी, मैं लेकर आया और उसमें से मैंने पॉकेट मनी ले ली, जिस बात पर अब्बू नाराज हो गए। फिर उसके बाद से मुलाकात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात है कि छोटी सी बात पे भाईजान नाराज होके कहीं गायब हो गए। पहले तो कभी ऐसे नहीं थे वो। जरूर तूने कोई बदतमीजी की होगी उनके साथ। नहीं चाचू, अब्बू से बदतमीजी मैं क्यों करूंगा? बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने भाई को और तुझे भी। मेरा भाई ये छोटी मोटी बातें दिल पे लेने वाला नहीं है। जरूर तूने कोई हद से ज्यादा बदकलामी की होगी मेरे भाई से, जिसकी वजह से वो दिल पे लेके कहीं चला गया है। अब तुझे एहसास हो रहा है बाप का, जब वो घर से गायब है। पहले उसकी कदर कर लेता ना बेवकूफ। और बस चाचू, अब तो आपने रंगबाजियां करना शुरू कर दी हैं। पता है तो बता दें, सीधी बात करें, फजूल बात किए जा रहे हैं। दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। यही बेटा, यही वजह है कि तुझे छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। तू जिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है ना, ये सारा उन्हीं का असर है। दफा हो जा यहाँ से, मुझे कुछ नहीं मालूम तेरे बाप के बारे में। और बेटा जैन, क्या हाल है आपके? कैसे आना हुआ?
अब्बू का क्या हाल है? खालू जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन परेशान हूँ। अब्बू का पता करने आया हूँ। अब्बू रात से मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने सोचा आपको पता होगा, आपसे पता कर लूँ आके। बेटा ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। क्यों, ऐसा क्या हुआ घर में जो आपको बताए बगैर चले गए? यही तो परेशानी वाली बात है खालू जी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहे। ठीक है, आपको भी नहीं पता, मैं चलता हूँ, पता करता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। जरूर इस बार इसने कोई बड़ी हरकत की होगी, वरना लोधी साहब तो बड़े सब्र तहम्मुल वाले बंदे हैं। यार अहमद, आज मछली खाने का दिल कर रहा है, चले क्या? हाँ यार, वैसे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होने लग गई है और मछली खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ यार जैन, क्या कहता है तू? चले फिर शाम को? देख लो यार, चल लो, लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो रहने देते हैं, फिर किसी और दिन खा लेंगे। हाँ यार, फरमान तो सही कह रहा है, किसी और दिन खा लेंगे। और वैसे भी मुझे अब्बू के साथ आज की काम जाना था, मुझे अभी भी याद आया। हाँ यार तू ठीक कह रहा है। अच्छा जैन, फिर मिलते हैं। ठीक है यार जैन, फिर मैं भी चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अफसोस की बात है, अब्बा जी जो कहते थे सही कहते थे कि तेरे दोस्त तब तक तेरे साथ हैं जब तक तेरी जेब में पैसे हैं, और आज देख भी लिया। जा भाई जा, मैं आपको मजीद पैसे नहीं दे सकता, पहले भी देकर पछता रहा हूँ। रशीद भाई एक आखिरी बार पैसे दे दें, मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं है। अब्बू है नहीं, वरना मैं उनसे ले लेता। जैन भाई जाओ, ज्यादा दिमाग खराब ना करो, हम अपने लिए कमाते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। हर बार आ जाते हो मुंह उठा के पैसे मांग रहे। सुना कज़न, क्या हाल है? कोई लिफ्ट ही नहीं है आजकल। तो खैर है, परेशान लग रहा है। बस यार क्या बताऊं तुझे। यार अब्बा शुरू मत हो जाया करें यार, जैसे ही घर आता हूँ आपके लेक्चर शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कब जान छूटेगी। ओ बेटा, ये तो 20,000 है। तो अब्बा 20,000 ही होंगे ना, मैंने आपको बताया तो था लास्ट टाइम, जब भी आपकी पेंशन आएगी कि मैं उसमें से अपनी पॉकेट मनी रख लिया करूँगा। 20,000 मैंने रख लिए। मैं आपसे बार बार नहीं मांग सकता यार, मुझे आपसे शर्म आती है, ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रहा हूँ। बेटा फजूल खर्ची करोगे तो ये सब तो होगा ना। अब्बा माफ़ी दे दोगे? तो ये सारी कहानी है। आपके अब्बू के पास भी गया था, चाचू ने कहा कि अब्बू का उन्हें भी नहीं पता। अब समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं। इसका मतलब तुझे एहसास हो गया है। देख, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। उस दिन अब्बू ने तुझसे झूठ बोला था कि ताया अब्बू का उनको नहीं पता। मैं समझा नहीं। इसका मतलब है चाचू को अब्बू के बारे में पता है, वो कहाँ पर है? हाँ वो जानते थे, और तुझे इसलिए नहीं बताया कि ताया अब्बू ने मना किया था, और वो दिखाना चाहते थे कि तू अपने अब्बू के बगैर क्या है। और मुझे लगता है कि तुझे अब समझ आ गई है। हाँ मुझे आ गई है समझ, बस तू इतना बता दे कि अब्बू कहाँ है, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ओ भाई तू रो मत, मैं तुझे बता रहा हूँ। वो उनके दो चौथाई साहब है ना, उनके घर रिहाइश पजीर हैं। बहुत शुक्रिया भाई तेरा, मैं ये तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं भी जाता हूँ अब्बू के पास। जी भाई, किससे मिलना है? भाईजान ये चुगताई साहब का घर है। जी जी, ये चुताई साहब का घर है। आपका काम क्या है? मैंने अपने वालिद साहब से मिलना है, मैंने सुना वो आपके घर आए हुए हैं। मैं लोधी साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, आप लोधी साहब के बेटे हो? वो हमारे घर है, मैं भी बुला के लाता हूँ। हाँ, किस लिए आया? अब्बू कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? मुझे माफ़ कर दें, आपने जो कुछ कहा सच बनता चला गया। मैं भी पता नहीं किन लोगों को मुखलिस समझ रहा था, ये भूल गया कि बाप से ज़्यादा कौन मुखलिस होगा। मुझे माफ़ कर दें आप। इंसान भी बड़ी अजीब चीज़ है, जब समझाओ तब नहीं समझता, जब ठोकर लगती है ना फिर उसे अकल आती है। सही बात है अब्बू, मैं आपकी बात नहीं मानता था, दोस्तों को खिलाता पिलाता रहा। जैसे ही मेरे पास पैसे ख़त्म हुए उन्होंने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गई है, आप मुझे माफ़ कर दें और घर चलें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माफ़ी ना मांग, एक तू ही तो है मेरी दुनिया, तेरे सिवा मेरे दुनिया में है कौन। लेकिन तुझे ये सबक सिखाना ज़रूरी था कि ताकि तुझे अकल आ सके। जी अब्बू जी, मैं समझ गया हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चल अच्छा, रोना बंद कर, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, चलते हैं घर। बाप सूरज की तरह होता है, गरम ज़रूर रहता है, लेकिन अगर ज़िंदगी से चला जाए ना तो रोशनी चली जाती है। अपने वालिदैन की केयर करें,